तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के उसी 10th के मैथ्स के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट्स। और उनके बारे में जो भी दिक्कतें हैं आपको हमने लास्ट वीडियो में क्लियर कर ही दी थी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है वो संख्याएं जो खुद या एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 140 की। अब 140 के हमें गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो सिंपल सा करना क्या है, आपको 140 के आपको फैक्टर निकाल लेने हैं। ठीक है, अगर आपको विभाज्यताएं पता है तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कौन सी संख्या पहले किससे कटेगी। सबसे पहले हम 2 से प्रारंभ करना स्टार्ट करते हैं। 2 से काटते हैं इसको। 2 सत्ते 14, 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब लास्ट में कोई सम पद तो है नहीं, कोई सम नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। 5 और 3 8, योगफल 3 के पहाड़े में भी नहीं आता, 3 से भी नहीं कटेगा। तो ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35 और ये क्या हो जाएगा? 7 एकम 7। तो यहाँ पर आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7। तो याद रखना, जब भी आप आंसर को लिखेंगे तो आंसर को आप ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर यहाँ कितनी है? 1 है, यहाँ 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे कितने 2 हैं? तो एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इतनी बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 156, इसका करेंगे। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं। 156 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 नेम 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और फिर ये 13 से कटेगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 13। एक पावर इसकी भी एक और इसकी भी एक। तो देखो समान आधार वाले जुड़ जाते हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहां पर दे रखा है 3825। 3825। अब देखिए यहां 3825 को हम गुणनखंड करेंगे। देखो 5 और 2 7, 8 15, 3 18 है। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में कोई सम यानी 0 2 4 6 8 है नहीं, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। अब 3 से देखते हैं। 5 2 7 8 15 और 3 18 है। ये 18 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 एकम 3, यहाँ बचा 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर देखते हैं 7 5 12, 2 14 1 15, अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 चौकू 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 3 से देंगे। अब देखिए 3 से कटेगा नहीं कटेगा? देखिए 5 2 7 4 11 है। अब ये 3 के पहाड़े में तो आता नहीं है, 3 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 5 से। तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 25। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, यानी अब कितने से कटेगा? ये 17 से। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है, 1 1 1 1 एंड 1। देखो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी। यहाँ पर 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहाँ 17 अकेला है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए यही है इनके अभाज्य गुणनखंड। क्या है इनके? अभाज्य गुणनखंड। अब इनको अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं वो समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे पहला डिजिट लेते हैं हम 3। अब ये देखिए क्या 3 किसी से डिवाइड होगा? 3 या तो खुद से डिवाइड होगा, या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। वैसे ही 5 है, 5 या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा।
इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। वैसे ही 17 जो है या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। इतनी बात समझ आई। अब देखिए जो आपके ये हैं इनको आपको स्वयं करना है और हमें इनका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और ज़रूर लगाइएगा। अगर इनमें कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए। बाकी अगर आपको टेलीग्राम चैनल चाहिए हो, अगर आप चाहते हो कि इसका टेलीग्राम चैनल बना दिया जाए जिसमें आप सभी लोग जुड़ जाएं, अपने डाउट को क्लियर कर सके या पूछ सके, तो मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा। आप हमें बताना, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। और बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सही से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।